जय हिंद दोस्तों। तो आज आपका फिर से एक बार स्वागत है स्मिरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग ध्यान देते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, और ये 10th क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर से भी पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर त्रिकोणमिति का आता है, लेकिन द्विघात समीकरण से भी क्वेश्चन आते हैं, एपी से भी क्वेश्चन आते हैं। यानी 10th क्लास के जितने सारे मैथमेटिक्स है वो सारा का सारा चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम हर एक बच्चों से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या चाहेंगे कि आप जो है सारे चैप्टर को बड़ी गौर से पढ़ें, बड़ी ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना। तो हम लोग ध्यान देते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण, इसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, द्विघात समीकरण। ये लेसन नंबर जो होता है ना, ये लेसन नंबर 4 होता है, और इनसे ना बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि a, b, c वास्तविक संख्या हो, यदि a, b, c वास्तविक संख्या हो तथा a नॉट इक्वल टू 0, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का सभी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से इस चीज़ पे हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है यहाँ पे बड़ी गौर से चीज़ों को देखना है, द्विघात समीकरण। और आप इस वीडियो को इतना मज़ेदार रूप से पढ़िएगा, इतना मज़ेदार रूप से, इतना समझ करके कि लगे कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे नहीं पढ़ लेना जैसे लगता है कि बस ऐसे आए चले गए देख लिए, कुछ नहीं। और बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और चैनल पे अगर आप नए आ रहे हैं तो चैनल का जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसको दबा दीजिएगा, ताकि हमारा एक नया वीडियो जो है आपको आसानी से मिलता हुआ रहे। द्विघात समीकरण, यदि a, b, c ये अल्फ़ाबेट होते हैं, a, b और c, और a, b, c इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि ये बदलने वाले मान होते हैं। अगर निश्चित मान होता है तो यहाँ पे जो है प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को बैठा दिया जाता है, लेकिन ये निश्चित संख्या नहीं होते, ये अनिश्चित होते हैं, ये बदलते हुए मान होते हैं। तो a, b, c वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या में ये आता है ना, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वही संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। तथा a नॉट इक्वल टू 0 यानी कि a के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 का सभी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। आगे, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0 होता है। मतलब हम आपको बता दें कि आप चाहे कैसा भी द्विघात समीकरण ले लीजिए, लेकिन अगर वो द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर में क्या होना चाहिए? 0, तो समझिएगा कि वो द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर दे देगा कि ax² प्लस bx प्लस में c बराबर में 0 नहीं है, तो ये जो है द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। एक बार फिर से आप समझ लें कि अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो समीकरण कहलाएगा, लेकिन अगर बराबर में 0 नहीं है तो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। और इसी के साथ हम लोग जो है आगे बढ़ते हुए काम करेंगे लोग, ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला चिन्ह ax² का, इसको आपको याद अगर रखते हैं तो किसी तरीके से जो है आपका क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हम ध्यान दे देते हैं, पता करना होता है। एक्सरसाइज जो है 4.1 में है
और ये पता करना होता है कि आखिरकार ये द्विघात समीकरण कैसे हैं। क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन x + 15 और फिर आएगा x - 13 और बराबर में आ जाएगा 0। ये क्वेश्चन है x + 15 x - 13 बराबर में है 0। अब ये पता करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। हमको एक चीज़ जो है याद रखना है, बिना याद रखे हुए कुछ नहीं हो सकता है। ax² + bx + c बराबर में क्या होनी चाहिए? 0। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको बिल्कुल कन्फर्म वाली होनी चाहिए। ax² + bx + c बराबर में 0, ये बिल्कुल कन्फर्म होना चाहिए। अब ध्यान देते हैं हम, इसमें कुछ नहीं है। आप चाहें बढ़िया से पढ़े ना तो मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको बिल्कुल भास्ट लगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल देखिए आराम से बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले गुना करते हैं। हम लोग 7 में, 8 में, 9th में और 10th में तो खैर पढ़ ही रहे हैं हम लोग, लेकिन ये सारा चीज़ हम लोग सीखे हैं कि कैसे गुना किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये पहले वाले पद को उठाएंगे हम, ये दोनों के साथ गुना करेंगे। एक बार फिर से देखिएगा, ये पहले वाले को उठाएंगे हम, दोनों के साथ गुना करेंगे। अरे गबरू देखो इधर, कहाँ देख रहा है? इधर इधर देखो, तुम्हारा नज़र किधर है? बोर्ड पे होना चाहिए। इधर उधर इधर उधर देखेगा, 7 सेकेंड होगा, प्यार हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। प्यार नहीं कर, इधर देखना है, पढ़ाई से प्यार करो। देखो तो x वाले को उठाएंगे हम, दोनों के साथ गुना करेंगे। आधार समान रहता है तो गुणे में पावर को जोड़ते हैं, आधार समान रहे तो गुणे में पावर को जोड़ देते हैं। तो x में x का गुना होगा तो x के पावर हो जाएगा 2। x में x का गुना होगा तो x के पावर कितना हो जाएगा? 2। फिर x का इसके साथ होगा तो माइनस में हो जाएगा 13x। अब देखो इसके साथ खत्म हो गया संबंध। अब जो है हम लोग दूसरा संबंध लेते हैं। दूसरा संबंध क्या लेंगे भाई? हम इसको हम उठाते हैं, ये कलर तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम उठाते हैं और ये दोनों के साथ फिर गुना करते हैं। तो x में 15 के साथ करेंगे हम तो प्लस में हो जाएगा 15x, और उसके बाद से 15 गुना 13 कर देंगे हम, प्लस नहीं होगा, माइनस में हो जाएगा, -15 गुना कितना हो जाएगा? 13 बराबर में क्या हो जाएंगे? 0। अब आगे ध्यान दीजिएगा, x² हो जाएगा, माइनस में 15x या 13x तो प्लस में कहा जाएगा 2x, और माइनस 15 गुना 13 है, गुना तो कर सकते हैं हम, 15 13 का 45 कट जाएगा, 15 आ जाएगा 195, माइनस में हो जाएगा 195 बराबर में है 0। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ax² + bx + c, अब यहाँ पे माइनस है तो चाहे प्लस है तो घबराना नहीं है कि मास्टर यहाँ समझा रहे हैं कि प्लस में है और यहाँ पे माइनस में आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका पहला पद कितना है? 2 है, उसके बाद वाला पद कितना है? 1 है, और ये तो अंक है, लेकिन बराबर में क्या है? 0 है। इसीलिए ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी गौर से समझिएगा, बिना समझे हुए कुछ नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये 1 नंबर क्वेश्चन था और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यही है, x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर दे दिया है 2 × x - 3, 2 × x - 3। ध्यान दीजिएगा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसा लाजवाब क्वेश्चन हमको लगता है दिक्कत होगा, मिलेगा भी नहीं। अब देखो, a + b का होल स्क्वायर निकालना है, तो a² + b² प्लस में 2a भी होता है। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस में 2ab, हम उसको उसी फॉर्म पे तोड़ते हैं तो x² हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर होगा, प्लस 2 × x × 1, अब बराबर में हो जाएगा। अब इसका 2x हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। फिर ध्यान देते हैं हम, तो x² हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, बराबर 2x - 6 हो जाएगा। अब इस बेचारे को हम इधर बुला लेंगे। अगर मान लेते हैं कि हमारे घर के लोग, हमारे घर के सारे लोग आपके घर चले जाएं, तो हमारे घर कितने लोग बचेंगे? 0। कितना लोग बचेगा? 0 लोग बचेगा। अगर हमारे घर के लोग आपके घर चला जाए, आपके शादी में, खैर हमारा शादी है तो आपके घर के लोग हमारे घर आ जाए तो आपके घर में 0 लोग बचेगा, मतलब ये सबके सब इधर आएगा तो क्या बचेगा? 0। ध्यान दीजिएगा, x² हो जाएगा, प्लस में 1, प्लस में 2x, माइनस में 2x और प्लस में 6, बराबर में क्या होगा? 0। अब एक बात बताओ, प्लस और माइनस रहता है तो कटता है कि नहीं कटता है?
कट जाएगा, तो कट जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर में 0। लेकिन 6 गो एगो कितना होता है 7, तो ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर में कितना होता है 0। अब आप देखिएगा आई बाप यहाँ तो मास्टर बता रहा है इस रूप में, ये आ गया इस रूप में, द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो बबुआ है। चूंकि इसका पहला पद कितना दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है, अगर 2 है तो द्विघात हो जाएगा, मन में क्वेश्चन होगा, तो 3 है तो त्रिघात, 4 है तो चतुर्थ घात, 1 होगा तो रैखिक, क्या होगा रैखिक द्विघात समीकरण। कब, जब बराबर में 0 रहेगा तब। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आप लोग के सामने एक अच्छे जो है वीडियो लेकर के अच्छे से चैप्टर पढ़ा सकें। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है, करते रहिए सपोर्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर हो जाएगा माइनस में 2 आई इंटू 3 माइनस एक्स। बहुत प्यार से पढ़ना है, द्विघात समीकरण सीख लो, तो कहीं तुम्हारी वाली समीकरण पूछ देगी तो नहीं आएगा तो कह देगी आई हेट यू। बात समझ में आ रहा है ना, इसलिए समीकरण सीख लो, नहीं सीखेगा लो तो दिक्कत है। एक बात समझ जाओ कि कभी भी लड़कों का हुलिया नहीं देखा जाता है, उसके पास कमाई हुई संपत्ति देखी जाती है। अगर तुम्हारा हुलिया गड़बड़ है लेकिन संपत्ति है तो तुम सक्सेस हो, लेकिन अगर हुलिया सही है और संपत्ति नहीं है तो तुम सक्सेस नहीं हो। इसलिए बउआ ध्यान दो, पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना, ध्यान दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x है, हम उतार देंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर, गुना तो करने आता है, गुना करने नहीं आएगा, अट्रैक्शन पावर तो आता है। देख लो, इसमें गुना करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 3, सॉरी माइनस में 3 होगा, माइनस में 6 हो जाएगा, द्वितीयाई 6, और माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस, क्या हो जाएगा 2x। सबको इधर बुला लो, तो बुलाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 2x, प्लस में 6 होगा और माइनस में क्या हो जाएगा 2x, बराबर में क्या होगा 0। अब देख लो ना, माइनस में 2 माइनस में 2, माइनस में कितना होगा 4, तो देख लो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर में 0। अब बताओ तो द्विघात समीकरण है कि नहीं है, है। और फिर तुम्हारा मन जो है ये हो गया कि यहाँ पर फिर माइनस आ गया, वहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पर माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का पद देखना है कि कौन सी आ रहा है। यहाँ पे अगर 2 आएगा तो द्विघात, 3 आएगा तो त्रिघात। बात समझ में आ रहा है ना, दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर तुम इस वीडियो को समझ रहा है तो तुम अपने उनके पास भी भेज देना है, अगर वो कहीं होगी तो सीख लेंगी, ठीक है ना, कोनो दिक्कत, और दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख देना है कि दिक्कत है। लेकिन पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है पढ़ना, अगर नहीं पढ़ेगा लो तो ढेरे दिक्कत है, बहुते दिक्कत है, तनी से दिक्कत नहीं है। तू सोच रहा है कि ऐसा ही हो जाएगा, कोनो काम नहीं होगा। देखो, आओ क्वेश्चन देखो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, अरे स्किप नहीं करना है, ठीक है ना, जैसे प्यार से उनको देखता है वैसे इस वीडियो को भी देखो, देखेगा ना तो बढ़िया से समझ में आएगा। तब आएगा 499 नंबर, तब वो कहेगी हमारा बाबू का, मेरे बाबू का जो है 499 नंबर आया है, और फेल आ जाएगा तो कहेगी आई हेट यू, हम तुमसे नहीं बतियाएंगे। मेरा है ना, ध्यान दो। देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2a भी होता है, समझ लो इधर। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू कितना होगा 2, प्लस में 1 बराबर 2x माइनस 3। ध्यान दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2 दूनी के 4 माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 2x माइनस 3। बुलाओ सबको इधर, सबको बुलाओ, आओ से इधर सब आ जाओ। तो देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस प्लस 1 प्लस 1 माइनस में 2x प्लस 3 बराबर में 0। अब देखो ना, ध्यान दो, कटने वाला हो तो कटा दो, नहीं कटने वाला भगा दो, किस्सा कहानी खत्म है। देखो तो इधर ध्यान देना, इधर देख लो एक्स स्क्वायर होगा
अच्छा 4 गो आ 2 गो कितना होगा 6 होता, माइनस में 6 100 होगा। अब बताओ 4 गो आ 1 गो कितना हुआ 5 गो, 3 गो कितना हुआ 8 गो प्लस 8 बराबर में 0। बताओ तो द्विघात समीकरण है कि नहीं है? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन मिलता है ना तो आप ना बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाइए जितना ज़्यादा हो सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और आपका एक छोटा सा जो है बेल आइकन दबाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, और मीरा एकेडमी जनता बाजार नया थाना के पास में है। यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12 तक के सभी विषयों की आसानी से जो है तैयारी कराई जाती हैं। तो अगर इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं कोशिश करें, अगर आप अगल बगल के हैं 2, 4, 10 किलोमीटर से हैं तो आप क्लास ज्वाइन करें, रेगुलर रहें और बढ़िया से पढ़ें। धन्यवाद।